एक पुस्तक जिसने भारतीय साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई, जिसने भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को जन्म दिया। गीतांजलि सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध को दर्शाती है। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की कालजयी कृति गीतांजलि की पूरी कहानी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे कवि, लेखक, संगीतकार और दार्शनिक थे। टैगोर ने शांतिनिकेतन की स्थापना की और शिक्षा को एक नई दिशा दी। 1913 में वे गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। उनकी रचनाओं ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। गीतांजलि का अर्थ है गीतों का अर्पण। ये 157 बंगाली कविताओं का संग्रह था, जिसमें से 103 का अंग्रेजी अनुवाद टैगोर ने स्वयं किया। ये केवल कविता संग्रह नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। टैगोर ने इसमें आत्मा और ईश्वर के बीच प्रेम, समर्पण और आत्मज्ञान की भावना को दर्शाया है। ये काव्य संग्रह उपनिषदों और भारतीय भक्ति परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। गीतांजलि की कविताएं मुख्य रूप से 3 प्रमुख भावनाओं पर केंद्रित है। एक ईश्वर और आत्मा का संवाद। टैगोर की कविताओं में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण झलकता है। वे इसे मानव हृदय के सबसे बड़े आनंद का स्रोत मानते हैं। 2 प्रकृति का महत्व। उन्होंने प्रकृति को अध्यात्म से जोड़कर देखा। उनकी कविताओं में नदी, आकाश, फूल और पत्तियां गहरी भावनाओं के प्रतीक बनते हैं। 3 मृत्यु और मोक्ष। गीतांजलि में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत बताया गया है। टैगोर मृत्यु को आत्मा की मुक्ति का द्वार मानते थे। 1912 में टैगोर अपनी अंग्रेजी अनुवादित कविताएं लेकर इंग्लैंड गए, जहां गीतांजलि को जबरदस्त सराहना मिली। विलियम बटलर यीट्स, W.B. यीट्स जैसे प्रसिद्ध कवियों ने इसकी प्रशंसा की। 1913 में टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले गैर यूरोपीय थे। उनकी कविताएं केवल भारत ही नहीं, बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी आत्मा की शांति और प्रेम का संदेश देने लगी। आज भी गीतांजलि हमें आत्मा की शुद्धता, प्रेम और शांति की ओर प्रेरित करती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में ये हमें रुककर सोचने और जीवन का आनंद लेने की प्रेरणा देती है। टैगोर की कविताएं भारतीय भक्ति परंपरा, वेदों और उपनिषदों से जुड़ी है, जो आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। यही कारण है कि गीतांजलि को सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि भारत की साहित्यिक धरोहर कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जहां मन भय से मुक्त हो और सिर ऊंचा उठा सके, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां दुनिया संकीर्ण दीवारों से ना बंटी हो। हे पिता, मेरे देश को उस स्वर्ग में जागृत करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द इनर लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।